जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जीके और जीएस साथ में कंप्यूटर जो है ये कराया जाएगा। कुल आपके जो है 70 एमसीक्यू प्रश्न कराए जाएंगे। 30 एमसीक्यू प्रश्न आपके जीके के कराए जाएंगे और 20 एमसीक्यू प्रश्न आपका साइंस का कराया जाएगा और 20 एमसीक्यू प्रश्न जो है वो कंप्यूटर का कराया जाएगा। यानी कि कुल आपका 70 एमसीक्यू प्रश्न कराया जाएगा इस वीडियो में दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा आपका, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है। और यही सारे सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना भी बनती है। चाहे आप जेपीएससी, जेएसएससी या रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में यही सब प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। और जो सीजीएल या क्षेत्रीय कार्यकर्ता के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो तो रामबाण के समान होगा आपका। और ये आपका टेस्ट सीरीज का जो है चौथा क्लास है। इससे पहले आपको 3 वीडियो जो है हम दे चुके हैं। तो जो दोस्त नहीं देखे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जो है जाके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कराया गया है। आपका जो ये एक पुस्तक है विजय रथ शिवांगन पब्लिकेशन का, इसी पुस्तक से जो है कराया गया है। ये बहुत अच्छा ही पुस्तक है जिसमें कि बहुत अच्छा कंटेंट आपका दिया हुआ है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी झारखंड से वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो या अपडेट हो, उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वीडियो आप अंत तक देखिए। इसके बाद आपको लगे कि आपके लिए ये कंटेंट हेल्पफुल है तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का पहला प्रश्न आपके सामने में 30 एमसीक्यू प्रश्न हम जीके के करेंगे। इसके बाद साइंस के 20 करेंगे और कंप्यूटर के जो है 20 करेंगे। तो पहला सवाल है आपका कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा नेपाली। ठीक है, नेपाली जो है हिंदी के अलावे जो है नेपाली को आपका देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। और नेपाली भाषा जो है देवनागरी में लिखे जाने का इस्तेमाल जो है वह 120 भारतीय आर्य भाषाओं में किया जाता है। देवनागरी लिपि का जो इस्तेमाल होता है वह 120 आर्य भाषा जो है इसमें देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदी, नेपाली, मराठी, अवधी, नेवारी और भी बहुत सारे भाषाएं, 120 भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा शिलिंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट हो जाएगा। सोमालिया की जो मुद्रा है वो आपका शिलिंग है। इसके बाद आपका अगर सूडान की मुद्रा की बात किया जाए तो सूडान की मुद्रा आपका पाउंड है। और आपका सेशेल्स की मुद्रा जो है वह आपका रुपया है। और बेलीज की जो मुद्रा है वह आपका डॉलर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेल और उसके जन्मदाता देश का गलत युग्म जो है आपको पहचान करना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शतरंज जो है ये रूस दिया हुआ है, ये आपका गलत है। बिलियर्ड्स जो है ये फ्रांस में आपका खेल का जन्म हुआ था। कबड्डी जो है ये भारत में इस खेल का जन्म हुआ है। और स्नूकर जो है ये भारत में ही हुआ है। लेकिन कि शतरंज जो है आपका शतरंज एक ऐसा खेल माना जाता है शतरंज को, जो कि भारत में यह जो है आपका 7वीं सदी में जो है शुरू हुआ था। शतरंज जो है आपका 7वीं सदी में शुरू हुआ था भारत में। द फेडरेशन इंटरनेशनल डे HA, ठीक है।
इस खेल का जो है वो नियंत्रण करता है। कौन करता है इस खेल का नियंत्रण शतरंज का? तो द फेडरेशन इंटरनेशनल डे चेस, ठीक है, वह नियंत्रण करता है। और ये प्रत्येक 2 साल में जो है एक बार विश्व चैंपियन तय करने के लिए जो है प्रतियोगिता का आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इस खेल का जो शतरंज है वो आपका भारत से शुरुआत हुआ है, रूस नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो है भारत और चीन का जो रेखा है मैकमोहन रेखा वो खींचा गया है आपका। और यह रेखा जो है आपका 1914 ईस्वी में जो है शिमला में निर्धारित हुआ था। शिमला, ठीक है, शिमला में इस रेखा का निर्धारण हुआ था जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ये उद्देशिका का विचार जो है कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका उद्देशिका का जो है विचार लिया गया है। और प्रस्तावना संविधान का परिचय अथवा भूमिका जो है इसी को कहते हैं। उद्देशिका को ही क्या कहा जाता है? संविधान का प्रस्तावना या संविधान का परिचय या संविधान की भूमिका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकता है। रीट जो है जारी कौन कर सकता है? तो उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों जो है ये रीट आपका जारी कर सकता है। और ये जो आपका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये अपनी रीट जो है जारी करता है। 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। इसका अधिकार जो है 32 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संविधान के जरिए जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट जारी करने का जो है प्रावधान दिया गया है। जहां अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अवधि करों के परिवर्तक के लिए रीट जारी कर सकता है, वहीं आपका जो है 226 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के लाभ ही अन्य कानूनी अधिकारों प्रवर्तक के लिए रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक जो है वो समाप्त की जा सकती है तो आपका स्थगन द्वारा या सत्रावसान द्वारा या विघटन द्वारा। तो उपरोक्त में सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के द्वारा जो है आपका लोकसभा की बैठक जो है वो समाप्त किया जाता है। किसी भी सत्र में जब प्रतिदिन बहुत सी बैठकें होती है, इसके स्थगन द्वारा या कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए जो है इसे स्थगित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 143 अनुच्छेद जो है आपका भारतीय संविधान का सर्वोच्च न्यायालय को जो है परामर्श क्षेत्राधिकार प्रदान जो है वो करता है, ठीक है। किसको करता है? तो राष्ट्रपति के परामर्श मांगने पर जो है उच्च न्यायालय कानून तथा अन्य तथ्य मामलों में जो है राष्ट्रपति को ये परामर्श देता है 143 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी पंचायतों के चुनावों से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल के पास जो है इसकी शक्ति होती है। पंचायतों के जो चुनावों से संबंधित किसी भी मामलों पे अगर कानून बनाना हो तो इसकी शक्ति जो है राज्य के विधानमंडल के पास होता है। और संविधान के अनुच्छेद जो है ये 243 का ख का 2, ठीक है, ख का 2 में जो है इसके अनुसार मध्यवर्ती जो है स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या जो है वो 20 लाख से कम हो। 20 लाख से जहाँ की जनसंख्या कम है वहाँ पे जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती का साक्ष्य हड़प्पाई क्षेत्र में किसी उत्तर भारत के स्तर से नहीं पाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रागी। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में चावल पाया गया है, मटर पाया गया है और जौ भी पाया गया है, लेकिन कि रागी की खेती का साक्ष्य जो है वो हड़प्पा सभ्यता में आपका नहीं पाया गया है। यह दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है। रागी जो है आपका ये दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से गुप्त काल के नगर प्रशासन की सूचना मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौराष्ट्र अभिलेख से जो है ये गुप्त काल के नगर प्रशासन की जो है सूचना आपको प्राप्त होती है। कहाँ से? तो सौराष्ट्र अभिलेख से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा गलत सुमेल है वो बताना है आपको। कि विलग्राम का युद्ध जहांगीर एवं मलिक अंबर के बीच हुआ था, तो ये यही आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बिलग्राम का युद्ध जो है, ये बिलग्राम का युद्ध आपका हुआ था 1540 ईस्वी में, और ये आपका हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ठीक है, हुमायूं के बीच जो है ये युद्ध आपका हुआ था 1540 में। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसके बाद आपका धर्मत का युद्ध जो हुआ था वो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था, और ये युद्ध जो आपका हुआ था ये आपका हुआ था 1658 ईस्वी को। ठीक है, 1658 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। और चौसा का युद्ध जो हुआ था ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये आपका हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह का जो है आपका सिक्कों पर जो है अंतिम खलीफा के रूप में इसका चित्र जो है वो अंकित किया गया है। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर जो है सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा का जो है अल मुस्तसीम का जो है नाम आपका अंकित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1908 में जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है ये 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर का जो जिला का जज था किंग्सफोर्ड। ठीक है, किंग्सफोर्ड की जो है इन्होंने हत्या कर दी थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, दोनों ने इन्हें जो है मार दिया था बम फेंक करके, जो कि श्रीमती पिंगल और उसकी पुत्री के गाड़ी पर जो है पड़ा, जिसे उसका निधन हो गया था। जिसके उपरांत जो है इसके बाद जो है आपका खुदीराम बोस को इस घटना के लिए जो है फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, खुदीराम बोस को जो है इस घटना के कारण जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। ये घटना था 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन.जी. रंगा ने जो है महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह जो था वो आपका एन.जी. रंगा ने विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि जो है प्रदान किया था। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार तथा शिलोंग पठार के मध्य का क्षेत्र है,
यानी कि छोटा नागपुर और शिलोंग का जो बीच का क्षेत्र है उस क्षेत्र का क्या नाम है? तो एक नत भ्रंशित प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। एक नत भ्रंशित जो है वो प्रदेश है। इसे मालदा गैप जो है, मालदा गैप कहा जाता है। यह जो है राजमहल गारो गैप भी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? राजमहल गारो गैप, यानी कि मालदा गैप और राजमहल गारो गैप या एक नत भ्रंशित प्रदेश के रूप में जो है छोटा नागपुर तथा शिलोंग के जो बीच का क्षेत्र है उस गैप के बीच के क्षेत्र को जो है जाना जाता है। जबकि पश्चिम बंगाल में इसे जो है मालदा गैप के नाम से आपका ये पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। यह गंगा तथा उसकी विभिन्न सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से जो है डेल्टाई मैदान का जो है इसी क्षेत्र में आपका निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है वो आपको बताना है। तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी ये आपका सही है। इसके बाद हैदराबाद कृष्णा नदी ये आपका गलत है। कोटा चंबल नदी ये आपका सही है। इसके बाद नासिक गोदावरी ये भी सही है, यानी कि हैदराबाद जो है ये कृष्णा नदी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मूसी नदी। ठीक है, हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है ये आपका नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी को जो है जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है और ये सर्वाधिक उपजाऊ वाला मिट्टी होता है। यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ मिट्टी आपका जलोढ़ मिट्टी ही है। ये हल्के भूरे रंग का होता है तथा जो है इसमें गठन में रेतीले से दोमट मिट्टी का एक प्रकार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अबरख का सबसे प्रमुख उत्पादक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है अबरख का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य आपका जो है वो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। हलाम और नोटिया जनजाति जो है मुख्य रूप से आपका त्रिपुरा में पाया जाता है। इसके अलावा त्रिपुरा में पाई जाने वाली जो जनजाति है वह आपका है रियांग और त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी ये जनजाति जो है आपका त्रिपुरा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो अवधि जो थी वो क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 से 1990 का जो समय था ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो है समय था। और यह जो योजना था यह योजना आपका जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है, मिलर मॉडल पर जो है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना आपका आधारित था। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल के ऊपर जो है ये आधारित था। इस योजना में जो है योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार जो है निजी क्षेत्र को जो है सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक वरीयता जो है दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के जो संस्थापक थे वो आपका लाला लाजपत राय थे। और यह संस्थापना जो किया था 1894 ईस्वी में जो है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत की राजकीय कोष नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियम जो है ये आपका शामिल नहीं है। बाकी आपका पूर्ण रोजगार,
कीमत स्थिरता, संपत्ति व आय का नियोजित वितरण, ये तीनों जो है शामिल है, लेकिन कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि द बैटल ऑफ बेलालिंगाग नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थारूर जो है इसका लेखक है। द बैटल ऑफ बेलालिंगाग के लेखक जो है शशि थारूर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शालीमार बाग और निशात बाग जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में जो है आपका शालीमार बाग और निशात बाग, ये दोनों जो है श्रीनगर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अली अकबर खां का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद से। ठीक है, अली अकबर खां का जो संबंध है वह सरोद से है। SBI रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2027 तक जो है ये तीसरी बड़ी जो है अर्थव्यवस्था का देश भारत बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के महोबा गोरा पत्थर को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम का जो है महोबा गोरा पत्थर को जो है GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश हाल ही में कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड जो है ये देश का पहला राज्य बन गया है जो कि प्लास्टिक थैलियों पर ये इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये GK का आपका अंतिम प्रश्न है। इसके बाद 20 जो है आपके साइंस के प्रश्न करेंगे। तो किसी राज्य के एतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखे जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का जो आपका इतवारी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके जो है सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन उसका नाम करने का फैसला जो है वो किया है। चलिए अब 20 साइंस के प्रश्न देखते हैं और ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और आपको अगर किसी प्रकार की कुछ डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बातों को लिख दीजिए, आपका जो कमेंट होगा उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। तो जिसको भी जो भी क्यूरी हो आप कमेंट जो है हमें कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे का प्रश्न। आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मथ जो है इसका अंतिम अस्थायी नाभिक वाला तत्व जो है वह विस्मथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनिया का विनिर्माण में जो है हैबर की प्रक्रिया जो है अमोनिया के विनिर्माण में आपका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका क्या कारण है कि वह चटक जाता है? तो इसका जो कारण है वह खौलते हुए द्रव जो है अधिक दाब उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो है आपका शीशे का बर्तन जो है वो गर्म दूध या गर्म पानी डालने से चटक जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में नियामक के रूप में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल का जो प्रयोग है वो न्यूक्लियर के रिएक्टर में जो है नियामक के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है आपको मिलान करना है। तो जर्मन सिल्वर जो है ये निकेल से बना होता है, सोल्डर जो है ये टीन धातु से आपका बना होता है और ब्लीचिंग पाउडर जो है ब्लीचिंग पाउडर में आपका जो है क्लोरीन होता है और हाइपो में जो है इसमें सोडियम पाया जाता है। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक जो है वो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन जो है आपका सिगरेट के धुआं में जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृद्धा अवस्था के रोगों का इलाज करने वाले चिकित्सा विज्ञान को क्या कहते हैं। जो वृद्धावस्था के रोगों का इलाज करने वाले चिकित्सा विज्ञान है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरिएट्रिक्स। ठीक है, जेरिएट्रिक्स जो है इसे कहा जाता है। जेरिएट्रिक्स चिकित्सा शास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जो है बुजुर्ग व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति के बीमारियों का जो या फिर उसके समस्याओं का निदान और समाधान किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है शारीरिक रूप से विकलांग और बीमार बुजुर्ग जो है व्यक्तियों को उपचार प्रदान करने के या स्वास्थ्य के देखभाल के लिए जो है इस विज्ञान का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरिनो क्या है। मेरिनो जो है वो क्या है। तो यह एक जो है भेड़ का आपका नस्ल है। ठीक है, भेड़ का नस्ल जो है आपका मेरिनो है और विश्व में कुल उत्पादन में लगभग जो है ये मेरिनो जो है 40% योगदान जो है मेरिनो का होता है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सेब का खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसदार थैलामस जो है वो सेब के खाने योग्य जो भाग है उसका नाम जो है रसदार थैलामस जो है उसे कहा जाता है। ठीक है, और सेब के खाने योग्य भाग को पुष्पासन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन भी बोलते हैं या रसदार थैलामस कहते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, जो आपको ऑप्शन में मिलेगा आप उसको टिक करके आइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक बीमारी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह खासरा जो है आपका एक संक्रामक बीमारी है। बाकी स्कॉर्बी, दामा और मधुमेह जो है ये आपका मतलब क्या संक्रामक बीमारी नहीं है। ठीक है, खासरा जो है एक रूबेला वायरस के कारण जो है ये खासरा बीमारी होता है और यह संक्रमित व्यक्तियों के नाक, मुंह या गले में जो है बूढ़ों के माध्यम से जो है ये प्रेषित होता है ये बीमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका जो है अपनी निभाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विटामिन के जो है आपका खून का थक्का जमने में मदद करता है या हड्डियों के चयापचय में जो है इसकी भूमिका होती है या खून में कैल्शियम का स्तर जो है ये नियंत्रित करता है विटामिन के जो है। और ये जो है आपका वसा में जो है घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो पीलिया या स्प्लीन जो है इसे आपका आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लगातार किए जाने वाले कड़े शारीरिक व्यायाम के बाद अस्थायी अवायवीय श्वसन के परिणाम के रूप में पेशियों में क्या संचित हो जाता है जिसके कारण पेशियां थकान सा महसूस करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण जो है पेशियां आपका थकान महसूस जो है वो करती है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मच्छर भगाने वाली क्रीम में किसका उपयोग किया जाता है। मच्छर भगाने वाला जो क्रीम है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो नीम का पत्तियों का जो है इसमें उपयोग किया जाता है। और आपको बता दें कि नीम का जो पत्तियां हैं इसका उपयोग कुष्ठ रोग, नेत्र रोग, त्वचा अल्सर, हृदय और रक्त वाहिकाओं, बुखार, मधुमेह, मसूड़ों की बीमारी तथा जो है जिगर की समस्या में जो है ये नीम का पत्तियां बहुत ही कारगर साबित होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है। पहाड़ पर जब कोई व्यक्ति चढ़ता है तो वह आगे की तरफ झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो
अपनी शरीर को जो है स्थिरता बढ़ाने के लिए जो है ऐसा वो करता है। ठीक है, शरीर की स्थिरता बनाने के लिए जो है वो आगे की ओर जो है उसे झुकना पड़ता है, ताकि वह गुरुत्वाकर्षण जो है अपना गुरुत्वाकर्षण संतुलित हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जल गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, तो इसका क्या कारण है? जब गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर आप छिड़कते हैं तो इससे जो है क्या होता है, तो अचानक ही गिलास जो है संकुचित आपका हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अधिक तप्त गिलास के भीतर या बाहर दोनों सतहों के विस्तृत रहता है, यानी कि ये फैला रहता है, परंतु उस पर जब अपेक्षाकृत कम गर्म पानी छिड़कने पर उसकी जो है बाहरी सतह अचानक संकुचित हो जाती है, जबकि भीतरी सतह जो है विस्तृत रहती है, क्योंकि कांच जो है ऊष्मा का कुचालक, अतः गिलास जो है इस कंडीशन में आपका टूट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन एक स्थिर रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आयाम जो है ये आपका स्थिर रहता है। ठीक है, आयाम जो है इसमें स्थिर आपका रहता है, और तरंगदैर्घ्य तथा वेग जो है ये बदल जाते हैं। तरंगदैर्घ्य और वेग जो है इसका क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन कि आयाम जो है वो स्थिर रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, साधारण ट्यूबलाइट में जो है क्या होता है, तो इसमें 2 फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारा जो है गैस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो है प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, एसी का उपयोग जो है नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में, या रेफ्रिजरेशन में आप कर सकते हैं, ऊष्मा उत्पादन में कर सकते हैं, और रेडियो अभिग्रहण में जो है एसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कि जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये साइंस का आपका अंतिम प्रश्न है। इसके बाद जो है आपका कंप्यूटर के 20 प्रश्न कराए जाएंगे, आप वीडियो में बने हुए रहें। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो सौर ऊर्जा में जो बिजली में परिवर्तित करने के लिए जो है कौन सा युक्ति अपनाया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन जो है इसमें अपनाया जाता है। ठीक है, प्रकाश वोल्टेज सेल जो है इसका उपयोग सूर्य के प्रकाश को जो है विद्युत में बदलना रहता है, जिसमें एक प्रकाश वोल्टीय प्रणाली में जो है सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं 20 कंप्यूटर के सवाल हम, और पहला सवाल है आपके सामने में कि सीपीयू जो है वो क्या होता है? सीपीयू जो है क्या होता है? तो एक कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के किस प्रकार की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक क्रियाओं का जो है ये कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर को आपका संचालित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि खाली जगह प्रोफेशनली डिजाइन किया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसका प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्पलेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। टेम्पलेट प्रोफेशनली डिजाइन जो है इसमें एम्प्टी डॉक्यूमेंट जिसे जो है प्रयोक्ता की ज़रूरत के हिसाब से जो है इसे बदला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 बीट के ग्रुप को जो है क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाइट कहा जाता है। 8 बीट के जो ग्रुप होते हैं उसे जो है बाइट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि खाली जगह एक हार्डवेयर है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि LAN लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को जो है ये क्या होता है, तो इसका जो है सूचना और पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करने में जो है ये मदद करते हैं, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सी हार्डवेयर की आइटम नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा आपका हार्डवेयर का जो है वो आइटम नहीं है। तो MP3 फाइल जो है ये हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, बाकी आपका कीबोर्ड, मॉनिटर और डिस्क ड्राइव जो है ये हार्डवेयर का पार्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड विनिर्देशित समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे आए तो एनिमेशंस के टैब में स्लाइड ग्रुप के ट्रांजेक्शन्स में खाली जगह चेक बॉक्स में क्लिक करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आफ्टर। ठीक है, ऑटोमेटिकली आफ्टर चेक बॉक्स में आप जो है वो क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय इसमें से जो है किसके सभी शामिल होते हैं, तो सिवाय DVDs। ठीक है, DVDs के सिवाय जो है ये सभी जो है आपके रिमूवेबल मीडिया में जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रिंटेड सूचना जो खाली जगह कहलाती है भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक अस्थायी रूप होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्ड कॉपी। ठीक है, प्रिंट सूचना जो हार्ड कॉपी कहलाती है, जो भी आप प्रिंट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो हार्ड कॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिट्रीव। ठीक है, रिट्रीव जो है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इंटरनेट खाली जगह एक सिस्टम है, इंटरनेट जो है एक सिस्टम है, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का जो है ये आपका इंटरनेट एक सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इससे आप प्रिंट कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा Ctrl+P से जो है आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोग में आसान क्या होता है, प्रयोग में जो है आसान आपका क्या होता है, तो यूजर फ्रेंडली जो है इसका आसान होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कंप्यूटर अचानक काम करना जो है बंद कर दे तो इसे जो है क्या कहते हैं, जब कंप्यूटर आपका अचानक से काम करना बंद कर दे तो इसे क्या बोलते हैं, हैंग। आपका कंप्यूटर जो है हैंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रोसेसिंग के दौरान डाटा, प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से खाली जगह में रखा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैम में जो है इसका प्रोग्रामिंग के दौरान जो है किसी भी प्रोग्राम, डाटा या प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को जो है अस्थायी रूप से आपका रैम में स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा DOC। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए जो फाइल एक्सटेंशन है वह DOC है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है उसे खाली जगह क्या कहा जाता है, तो इसको जो है कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, CU जो है इसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक नए वेब पेज पर नेविगेशन हेतु जिसका URL आपको मालूम है, ब्राउज़र के खाली जगह में URL टाइप करें और इंटर प्रेस कर दें, तो इससे आपका क्या पता चलता है, तो एड्रेस या पता का जो है इसमें आपका पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये कंप्यूटर का आपका जो है अंतिम प्रश्न है। CPU जिसे खाली जगह कहा जाता है, जब PC के बारे में चर्चा या बात होती है तो कंप्यूटर के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोसेसिंग प्रक्रिया करता है, तो इसे जो है क्या कहा जाता है, तो माइक्रो
प्रोसेसर जो है इसे कहा जाता है। तो ये था आपका दोस्तों 30 जीके का सवाल और 20 साइंस का सवाल और 20 जो है कंप्यूटर का सवाल। ये सवाल आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त इस चैनल में देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। और साथ में जो भी नोटिफिकेशंस हो एग्ज़ाम की या फिर जो भी अपडेट हो एग्ज़ाम से रिलेटिव, वो सारे अपडेट जो है आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।